दोस्तों अगर आप भी आरसीबी की शानदार जीत से खुश हैं, स्मृति मंदाना को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम की शानदार जीत के बाद आरसीबी की टीम और स्मृति मंदाना को 6 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दान कर विराट कोहली ने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया ना, वीडियो कॉल करके सुना, आज आप उन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार दोस्तों विराट कोहली क्या बोले, उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, स्मृति मंदाना और एलिसा पेरी में आपकी फेवरेट कौन है, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों फाइनल जीतकर WPL का आरसीबी की टीम ने इतिहास रच ही दिया। जो 16 साल से आज तक आरसीबी की टीम की मेंस की टीम नहीं कर पाई, वो वुमेन्स ने करके दिखाया। महिलाओं ने फाइनल में दिल्ली की टीम को कुछ ऐसे पछाड़ा ना कि दूर दूर तक लगे नहीं रहा था कि फाइनल अब आरसीबी की टीम से दूर जा भी पाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि मुकाबले की शुरुआत ही स्मृति मंदाना की तेज तर्रार कप्तानी से हुई। वो भले ही टॉस हार गई, लेकिन मुकाबला और टूर्नामेंट जीतने का जो जोश उनके अंदर था ना, वो किसी से भी कम नहीं था। दोस्तों आपको बता दें कि आज टूर्नामेंट को जीतने के लिए स्मृति मंदाना ने मैदान में आते ही ना सबसे पहले गेंदबाजी का सिलेक्शन सुधारा और 8वें ओवर में जैसे मोलिनिक्स नाम के गेंदबाज ने 3 बैक टू बैक विकेट निकाले, फिर तो शंका पाटिल ने ना अपनी टीम के लिए पूरे के पूरे 4 विकेट ले डाले, जिसके चलते हमने 113 पर रोक कर रख दिया आरसीबी की टीम के खिलाफ दिल्ली की टीम को। और 114 के टारगेट को चेस करने के लिए अकेली स्मृति मंदाना ही काफी थी। फिर भी उनका साथ मैदान में सोफी डिवाइन और साथ ही साथ एलिसा पेरी ने दिया। इन्हीं विनिंग्स नॉक में दोस्तों जहां स्मृति मंदाना के बल्ले से 31 रन निकले तो डिवाइन भी 32 रन बनाकर गई और एलिसा पेरी का तो क्या ही कहना, वो भी 35 रन पर नाबाद खड़ी रही और अपनी टीम को पूरे 8 विकेट के अंतर से जिता दिया पेरी के 20वें ओवर में। दोस्तों आरसीबी ने जीतकर इतिहास रचा और इसी जश्न में शामिल हुए हमारे विराट कोहली। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने आरसीबी महिला टीम की जीत के जश्न में शामिल होते हुए उनकी बढ़ाई, उनकी तारीफ तो की ही साथ उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर शायद आप भी उन्हें सलाम करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें कि विराट कोहली ने आज महिलाओं की जीत पर अपने बयान में उन्हें वीडियो कॉल कर उस वक्त पर कहा, आज सालों बाद चेहरे पर खुशी आई है, वो सारी तपस्या हमारी पूरी हुई जो हम सालों से कर रहे थे। और इस पूरे टूर्नामेंट के हर एक मुकाबले में एक भी दफा ऐसा लगा ही नहीं कि आपने उम्मीद छोड़ दी। इनफैक्ट हमारी टीम 4 मुकाबले हार चुकी थी, आप लोगों ने वहां से कमबैक किया। सलाम करता हूं स्मृति मंदाना जैसे कप्तान को, एलिसा पेरी जैसे खिलाड़ियों को और श्रीलंका जैसे खिलाड़ियों को भी, जिन्होंने अपनी टीम की उम्मीद को कभी टूटने नहीं दिया। आज आपके ऊपर 6 करोड़ क्या 100 करोड़ भी कुर्बान है। आपने जिस तरीके से आरसीबी के करोड़ों फैंस का सपना पूरा किया है, तो ये रकम तो कुछ भी नहीं जो आपको दी जा रही है या फिर जो मेरी तरफ से आपको दी जाएगी। स्मृति मंदाना आपने वाकई में लाखों फैंस के साथ साथ मेरा भी दिल जीत लिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार मेंस की टीम भी आपको निराश नहीं करेगी और वुमेन्स के साथ साथ हम भी इस बार के आईपीएल को जीत कर आपको एक नया तोहफा जरूर देंगे। फिलहाल तो आप ये 6 करोड़ का चेक हमारी तरफ से रखिए और साथ ही साथ जीत की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों विराट कोहली कितने दयालु हैं, उनके इस बयान से पता ही चल रहा है और जो उन्होंने किया है वो तो दिल जीतने वाला ही है। लेकिन आप सभी दोस्तों आरसीबी वुमेन्स की टीम की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद। फाइनल की घड़ी में पहले अपनी कातिलाना गेंदबाजी से सोफी मोलिनिक्स के साथ मिलकर स्मृति मंदाना ने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि दिल्ली को खून के आंसू रुलाते हुए 16 साल बाद लिखा है नया इतिहास। तो आखिर कैसे फाइनल के मंच पर बैंगलोर ने अपने लाजवाब प्रदर्शन से दिल्ली को किया घुटने टेकने पर मजबूर। कैसे स्मृति मंदाना और सोफी की कातिलाना बल्लेबाजी से बैंगलोर बनी पहली बार आईपीएल की चैंपियन। इस रोमांचक मैच के रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मंदाना, पेरी और शेफाली वर्मा में कौन सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों बैंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। शुरुआत तो टीम को अच्छी मिली, लेकिन सोफी मेलिनी और श्रीलंका पाटिल और आशा शोभना की खतरनाक गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 18.3 ओवर में 113 रनों पर ऑल आउट हो गई और दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक ग्रंथ शेफाली वर्मा ने 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 छक्के की मदद से 44 रन बनाए। वहीं कप्तान मैग लैनिंग ने 23 गेंद पर 23 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। इस छोटे लक्ष्य को देखकर तो यही लग रहा था कि बैंगलोर की टीम आज लंबे समय बाद आईपीएल का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली है। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत
शुरुआत करने मैदान पर कप्तान स्मृति मंधाना के साथ सोफी डिवाइन ओपनिंग। ये दोनों खिलाड़ी बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी, बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रही थी। दिल्ली की तरफ से पहले ओवर फेंकने आई मैरियाना कैप के ओवर की तीसरी गेंद पर सोफी डिवाइन ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम को खाता खोला, बल्कि तेजी से स्कोर को आगे बढ़ाया। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहले ओवर में 5 रन बटोर लिए, बेहद ही संभल कर बल्लेबाजी कर रही थी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से दूसरा ओवर फेंकने आई कैप्सी की शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया। अपने इस ओवर में केवल 3 रन दिए, एक भी बाउंड्री लगाने नहीं दिया। वहीं दिल्ली कैपिटल्स भी अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखी हुई थी। टीम के लिए तीसरा ओवर फेंकने आई शिखा पांडे भी बेंगलोर के बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रही थी। उन्होंने भी इस ओवर में केवल 3 रन दिए। बेंगलोर की टीम 3 ओवर में केवल 11 रन बना पाई, लेकिन उसके बाद चौथे ओवर में मंधाना बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आने लगी। मैरियाना कैप की पहली गेंद पर मंधाना ने शानदार चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों खिलाड़ी सिंगल खेलने लगे और इस ओवर में 7 रन बटोर लिए। बेंगलोर टीम का स्कोर 4 ओवर में 18 रन पहुंच गया। ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रही थी। 5 ओवर में बेंगलोर का स्कोर 20 रनों तक पहुंच चुका था। इसके बाद 6 ओवर फेंकने आई। एक बार फिर मैरियाना कैप की तीसरी गेंद पर सोफिया डिवाइन ने शानदार चौका जड़ दिया। बेंगलोर टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ने लगा। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर धमाल मचा रहे थे। 7वें ओवर में तो इन दोनों बल्लेबाजों का जबरदस्त कारनामा देखने को मिल रहा था और यहीं पर राधा यादव की पहली गेंद पर डिवाइन ने बेहतरीन चौका जड़ा। उसके बाद भी डिवाइन का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। तीसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और चौका जड़ दिया। राधा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 5वीं गेंद पर डिवाइन ने खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद अंतिम गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर ओवर को समाप्त किया। इस ओवर से डिवाइन ने 18 रन बटोर लिए। बेंगलोर टीम का स्कोर 7 ओवर में बिना किसी विकेट पर 43 रन बनाकर बन चुका था। स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन बेहतरीन बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों खिलाड़ी लंबे पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन टीम के लिए 9वां ओवर फेंकने शिखा पांडे ने अपने ओवर की पहली गेंद पर डिवाइन को पवेलियन का रास्ता दिखाकर दिल्ली कैपिटल्स की वापसी कराई। 53 रनों के स्कोर पर बेंगलोर को पहला झटका लग गया, लेकिन स्मृति मंधाना मैदान पर टिकी हुई थी और उनका साथ देने के लिए टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी एलिस पेरी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 10 ओवर में 56 रन तक पहुंचा दिया। इन दोनों की बैटिंग देखकर तो यही लग रहा था बेंगलोर की टीम बड़ी आसानी से दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल मुकाबला अपने नाम कर लेगी। बेंगलोर के सभी बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आने लगे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर मैच का पूरा रुख पलट दिया और फाइनल मैच में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मैच जीत लिया और इसी के साथ दूसरे सीजन में बेंगलोर में ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। स्मृति मंधाना बेहद खुश नजर आई। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक भी बेंगलोर की जीत पर खुश हो रहे थे। बेंगलोर का खेमा पूरी तरह खुशी से झूम रहा था, मानो एक बार फिर हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जा रही हो। इस अंदाज में बेंगलोर की जीत को सेलिब्रेट किया जा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, बेंगलोर फैंस का सालों पुराना सपना साकार हुआ। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि इस जीत का सबसे बड़ा हीरो कौन था? क्या महिलाओं की तरह विराट कोहली भी अपने क्रिकेट टीम को इस बार आईपीएल चैंपियन बना पाएंगे? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, स्मृति मंधाना की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल मैच में हराकर रचा इतिहास। स्मृति मंधाना की कप्तानी में बेंगलोर को मिली वुमेन प्रीमियर लीग की पहली ट्रॉफी। तो आखिर कैसे बेंगलोर की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को उनके घर में हराकर किया कभी ना भूलने वाला ये कारनामा? कैसे बेंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को फाइनल मैच में हराया? कैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में बेंगलोर की टीम ने मारी बाजी? 16 साल बाद लीग की ट्रॉफी जीतकर बेंगलोर की टीम ने इतिहास के पन्नों में दर्ज किया अपना नाम। ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बेंगलोर और दिल्ली कैपिटल्स के बीच वुमेन प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला दिल्ली के आगे जेटली स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन यह फैसला उनके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं रहा। शुरुआत तो टीम को अच्छी मिली, लेकिन सोफी मलिनी और श्रियंका पाटिल और आशा शोभना की खतरनाक गेंदबाजी के आगे दिल्ली कैपिटल्स की पूरी टीम 18.3 ओवर में 113 रनों पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली की तरफ से सबसे अधिक ग्रोथ शेफाली वर्मा ने 27 गेंद पर 3 गगनचुंबी छक्के और 2 चौके की मदद से 44 रन बनाए और वहीं कप्तान मैग लेनिंग ने 23 गेंद पर 23 रन बनाकर अपनी टीम को यहां तक पहुंचाया। इसके अलावा कोई भी बल्लेबाज 15 रनों का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। बेंगलोर की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर स्मृति मंधाना और सोफिया डिवाइन उतरी। इन दोनों खिलाड़ियों ने अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। इन दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अपनी टीम के स्कोर को शुरुआत में ही तेजी से आगे बढ़ा रही थी। पहले ओवर में इन दोनों खिलाड़ियों ने 5 रन बटोर लिए। उसके बाद भी मंधाना का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया।
ये दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही थी और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में ही 11 रनों तक पहुंचा दिया था। मैदान पर ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरह से सेट हो चुके थे। धीरे धीरे बेंगलोर की टीम जीत की तरफ बढ़ रही थी। बेंगलोर टीम का स्कोर 4 ओवर में ही 18 रन हो चुका था। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा था। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी की जमकर कुटाई हो रही थी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। बेंगलोर की टीम बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रही थी। दिल्ली के द्वारा दिए गए छोटे से लक्ष्य की तरफ बेंगलोर की टीम बड़ी आसानी से आगे बढ़ रही थी। सभी खिलाड़ी खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। एक के बाद एक कई चौके छक्के लग रहे थे। दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। देखते ही देखते बेंगलोर की टीम ने बड़ी आसानी से दिल्ली के द्वारा दिए गए लक्ष्य को पा लिया और बेंगलोर की टीम वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे ही सीजन में चैंपियन बन गई। ये मुकाबला देखकर तो स्टेडियम में बैठे दर्शक भी खुशी से झूम उठे। वहीं बेंगलोर का खेमा खुशी से गूंजने लगा। चारों तरफ बेंगलोर के नाम नारे लगने लगे। पूरा हिंदुस्तान बेंगलोर की जीत पर खुशी का जश्न मना रहा था, मानो हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। और हो भी क्यों ना, इंडियन प्रीमियर लीग में बेंगलोर की टीम अभी भी ट्रॉफी जीतने के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन वुमेन प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन में स्मृति मंधाना ने बेंगलोर की टीम को खिताब जीतकर ट्रॉफी दिला दी।